50 खबरें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के केवल 6 दिन बाकी। आज बीजेपी के लिए रैली करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा के पास सीबीडी ग्राउंड में रैली करेंगे बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक मोदी। रैली का वक्त दोपहर 3 बजे। मोदी की रैली को कामयाब बनाने में पार्टी ने झोंकी अपनी ताकत। 30 से 40 हजार लोगों की रैली में पहुंचने की उम्मीद। मोदी के लिए तैयार किया गया 80 फीट चौड़ा 24 फीट लंबा मंच, कई एलईडी स्क्रीन के साथ हाईटेक इंतजाम। मोदी के अलावा रैली में पार्टी के तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली की 19 विधानसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए मोदी के अलावा रैली में पार्टी के तमाम बड़े नेता पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली की 19 सीटों को टारगेट करने का लक्ष्य। मोदी के रैली स्थल पर पहुंचने के लिए सड़क और हेलीकॉप्टर दोनों का इंतजाम। जैम की स्थिति में हेलीकॉप्टर से रैली स्थल पर पहुंचेंगे मोदी। ट्रैफिक को काबू में रखने की जिम्मेदारी होगी दिल्ली पुलिस की। रैली स्थल पर जुट सकती है करीब 1000 गाड़ियां। पीएम बनने के बाद पहली बार किसी सीएम उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे मोदी। किरण बेदी के नाम के ऐलान के बाद मोदी की पहली जनसभा। रैली समेत दिल्ली में कुल 4 रैलियां करेंगे। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी भी दिन भर करेंगी पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार। 6 जगहों पर दिल्ली वालों से मांगेंगी वोट। चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारान, सदर बाजार, मॉडल टाउन, त्रिनगर में किरण का रोड शो। प्रचार के अंतिम दिनों में बीजेपी ने मैदान में झोंकी ताकत। आज दिन भर स्टार प्रचारकों और केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह 2 जनसभाएं बवाना और उठाला में करेंगे। राजेंद्र नगर, मालवीय नगर में उमा भारती करेंगी सभा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी दिल्ली वालों से मांगेगी वोट। दिल्ली कैंट और नई दिल्ली में करेंगी सभाएं। रविशंकर प्रसाद भी दिल्ली के दंगल में कूदे। राजौरी गार्डन में शाम 7 बजे करेंगे जनसभा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी प्रचार में कूदे। बादली, शगुरपुर, त्रिनगर में करेंगे जनसभाएं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी 2 दिन में करेंगे 5 ताबड़तोड़ रैलियां। छतरपुर, अंबेडकर नगर, देवली, कालकाजी, ग्रेटर कैलाश में मनोज की सभाएं। आज खुलेगा दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल का पिटारा। आम आदमी पार्टी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी करेगी ये घोषणा पत्र जारी। आम आदमी पार्टी का दावा, दिल्ली वालों से मशवरे के बाद तैयार किया गया घोषणा पत्र। दिल्ली डायलॉग के जरिए ली गई दिल्ली वालों की राय। महिलाओं, ग्रामीणों, युवाओं समेत कई तबकों के साथ किया गया था दिल्ली डायलॉग। महिला सुरक्षा, बिजली पानी को घोषणा पत्र में खास तवज्जो की उम्मीद। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में आज से काम करने लगेगा हाईटेक कंट्रोल रूम। प्रचार, सोशल वेबसाइट, चुनावी रणनीति पर यहीं से रखी जाएगी नजर। कार्यकर्ताओं, पन्ना प्रमुखों से भी यहीं मिलेंगे दिशा निर्देश। जमीनी काम पर भी नजर रखी जाएगी। आम आदमी पार्टी पहले से ही बना चुकी है अपना कंट्रोल रूम। केजरीवाल की सेना को घेरने के लिए बीजेपी ने तैयार की 3 चक्रीय रणनीति। सीधा केजरीवाल पर आक्रामक हमला करेगी पार्टी। पोस्टरों, विज्ञापनों के जरिए किया जाएगा ये तीखा हमला। रोज पूछे जाएंगे 5 सवाल। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने शुक्रवार को जारी किया तीसरा ब्लूप्रिंट। शहरी विकास, यातायात पर बताया दिल्ली प्लान। किरण बेदी युवाओं और महिला सुरक्षा को लेकर भी पहले जारी कर चुकी हैं अपना ब्लूप्रिंट। झुग्गियों में रहने वालों को दिया जाएगा पक्का घर। आवास आवंटन नियमों को सरल बनाने का जिक्र। मिडिल क्लास, निम्न तबके के लिए आधुनिक तकनीक से बने सस्ते घर बनाने की भी किरण बेदी की योजना। जनता परिवार के विलय पर बोले लालू, कहा न होल्ड पर है न टला है विलय। जल्दबाजी में नहीं करना चाहते कोई फैसला। विलय राज्य स्तर पर नहीं राष्ट्रीय स्तर पर होगा। यहाँ कहाँ मर जाएगा, वो भी तो नेशनल लेवल ना है हम लोग, वो भी हम भी वहाँ न हो रहा है एक साथ सब लोग। अलग बात एक साथ होगा। लालू के अनुसार देवेगौड़ा, नीतीश और उन्होंने दे दी हरी झंडी। अब मुलायम सिंह यादव पर दारोमदार। नौसेना के आईएनएस सिंधु रत्ना हादसे की जांच रिपोर्ट आने के बाद कैप्टन समेत 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। रिपोर्ट के अनुसार मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया का नहीं हुआ पालन। खराब वायरिंग की वजह से लगी आग।
5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का आज हो सकता है ट्रायल। उड़ीसा के तटीय द्वीप से मोबाइल व्हीकल प्लेटफॉर्म के जरिए होगा लॉन्च। तकनीक के मामले में अग्नि श्रृंखला में सबसे दमदार है अग्नि 5। अग्नि 5 देश को सौंप कर रिटायर हो जाएंगे डीआरडीओ के सेक्रेटरी अविनाश चंद्र। अग्नि सीरीज की मिसाइलों के जनक माने जाते हैं अविनाश। अविनाश चंद्र के बाद डीआरडीओ के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे रक्षा सचिव आर.के. माथुर। त्राल में शहीद हुए कर्नल राय के परिवार से मिले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। परिवार को दिया हर मुमकिन मदद का भरोसा। आज से 4 दिन के चीन दौरे पर जाएंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। नए विदेश सचिव एस जयशंकर भी होंगे साथ। रूस, भारत और चीन के बीच होनी है त्रिपक्षीय वार्ता। चीन के विदेश मंत्री के साथ भी सुषमा करेंगी मुलाकात। पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान से फिर पूछताछ करेगी ईडी। पूछताछ के लिए 4 फरवरी को बुलाए गए दिल्ली। राहत फतेह अली खान पर फौरे नियमों के उल्लंघन का आरोप। 2011 में $1.25 लाख के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए थे गिरफ्तार। कोल इंडिया में विनिवेश से सरकार को भी हुआ भारी मुनाफा। आईपीओ बेचकर जुटाए 22,557 करोड़ रुपए। आंकड़ों में बढ़ी बीते सालों में देश के आर्थिक विकास की दर। बेस ईयर बदले जाने से बढ़ा विकास। आंकड़ों में बढ़ी बीते सालों में देश की आर्थिक विकास दर। 2013-14 में 6.9% की दर से बढ़ी अर्थव्यवस्था। 2012-13 में जीडीपी का आंकड़ा 4.5 से बढ़कर 5.1 हुआ। 2004-5 से बदलकर साल 2011-12 किया गया बेस ईयर। इससे पहले 2010 में हुआ था बेस ईयर में बदलाव। सौ स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद शुरू। स्मार्ट लीडरशिप, स्मार्ट विजन, स्मार्ट मिशन, स्मार्ट कन्विक्शन, स्मार्ट एग्जीक्यूशन को वेंकैया नायडू ने बताया स्मार्ट सिटी की शर्तें। राज्य सरकारों के सचिवों, विशेषज्ञों की टीम ने शुरू की माथापच्ची। I wanted them to understand the various dimensions of smart cities. That's why I made a plain talk of what are the challenges, what are the problems, and what are the opportunities available. So many foreign companies coming ready. खराब वास्तु से डरी तेलंगाना सरकार। पुराना दफ्तर छोड़कर नया सेक्रेटेरिएट भवन बनाया जाएगा। सीएम ने मानी पुरानी बिल्डिंग में वास्तु की खराबी। मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया कैंपेन में आधार नंबर को जगह। मोबाइल बैंकिंग के लिए डिजिटल आइडेंटिटी बनाया जाएगा आधार। दिल्ली में चुनाव आयोग की टीम ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर छापेमारी की। अवैध शराब की 497 पेटियां बरामद। एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर के पास से बरामदगी। देश के सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल आज तक की झोली में एक और कामयाबी। ENBA अवार्ड्स में आज तक बना बेस्ट न्यूज चैनल। आज तक के संपादक सुप्रिया प्रसाद को मिला बेस्ट एडिटर इन चीफ का अवार्ड। मेरे लिए दोहरी खुशी का दिन है आज। और सबसे बड़ी खुशी की बात है जब आज तक को नंबर 1 का अवार्ड मिलता है, उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता है। ये अलग बात है कि आज मुझे व्यक्तिगत रूप से भी सम्मान मिला है, लेकिन ये सारा आज तक की टीम की बदौलत है। अंजना कश्यप को मिला बेस्ट एंकर का अवार्ड। श्वेत पत्र के लिए श्वेता सिंह को बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम का अवार्ड। 3rd डिग्री को बेस्ट टॉक शो का पुरस्कार। कोई लौटा दे मेरे को बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अवार्ड के अलावा बेस्ट वीडियो एडिटिंग, बेस्ट वीडियोग्राफी के अवार्ड भी आज तक की झोली में। वडोदरा के एयरपोर्ट इलाके में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने मारी ऑटो को टक्कर। ऑटो में सवार 3 लोगों की मौत, 7 घायल। मरने वाले सभी एक परिवार के। पुलिस ने मर्सिडीज के ड्राइवर को किया गिरफ्तार। सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। वर्ली सी लिंक पर आत्महत्या। 30 साल के युवक ने की खुदकुशी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
होटल कर्मचारी अक्षय की खुदकुशी की वजह का खुलासा नहीं। टैक्सी में सवार होकर पहुंचा था सीलिंग, टैक्सी रुकवाकर अचानक से लगा दी समंदर में छलांग। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में खुले आसमान के नीचे रखी हजारों टन धान की फसल हुई बर्बाद, सामने आई सरकार की लापरवाही। पाकिस्तान के शिकारपुर में मस्जिद में नमाज के दौरान धमाका, 40 की मौत, दर्जनों जख्मियों की हालत नाजुक। तालिबान के सहयोगी संगठन जंदुल्लाह ने ली धमाके की जिम्मेदारी, धमाके में मस्जिद का एक हिस्सा ढहा। इराक के किरकुक में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने होटल पर किया कब्जा, घंटों चले ऑपरेशन के बाद तीनों आतंकवादी ढेर। मिस्र में सक्रिय आईएस के लड़ाकों ने सेना के 4 ठिकानों पर किए हमले, 30 फौजियों की मौत, 2 बच्चे भी मरे, 5 की हालत नाजुक। पिछले खराब सीजन के बाद नई कार और चैंपियन ड्राइवर के साथ उतरेगी फरारी, नई कार हुई लॉन्च, सेबेस्टियन वेटेल होंगे ड्राइवर।